हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होते हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज आप यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो इसको स्किप मत करिएगा। और हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का चैप्टर 8 क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा पिद्दू सा आपको दिमाग लगाना है, और वही अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट किस किस का, कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको अमाउंट निकालना है तो कंपाउंडेड एनुअली पढ़ा है हम लोगों ने, कंपाउंडेड हाफ ईयरली पढ़ा और कंपाउंडेड क्वार्टरली पढ़ा कि इन तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ये पढ़ा है कि नहीं? तो वो चीज उस चीज का हम लोग को यहाँ पे यूज होगा, भी दिखाते हैं कैसे। पहले देखो लिखा है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमें क्या देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है नहीं, वो हमें अमाउंट देता है। ठीक, चलो फिर उस अमाउंट से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वो अलग बात है। देखो फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट मतलब ए, और सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है ऑन 10,000 फॉर कितने ईयर, 1/2 मतलब एक पूरा साल, और 1/2 मतलब एक साल का आधा मतलब 6 महीना, मतलब 1.5 महीना मतलब 1.5 ईयर। ठीक है, उसका फाइंड करना है एट 10% मतलब 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, और ये लग रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कुछ पॉइंट आप पहले लिखोगे, पहले आपको अमाउंट फाइंड करना है, ये चीज आपको लिखनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, ये चीज आपको लिखनी है, ताकि आप भूलो मत एग्जाम में क्या क्या आपको फाइंड करना है। और आपको फाइंड क्या करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? इसका फॉर्मूला से हमें आता है ए की वैल्यू क्या होती है, ए होता है पी 1 + r/2 अपॉन 100 होती है वैल्यू, ये सबको पता है कि नहीं। और n जो होता है वो 2n हो जाता है, रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है, क्योंकि हाफ ईयरली है। ठीक, कौन कौन सी चीजें हमें दी हैं, हमें प्रिंसिपल दिया है कितना, 10,000, रेट दिया है हमें 10%, जो कि हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, आधा, मतलब r/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5%। ठीक, और टाइम हमको कितना दिया, ध्यान से देखो यहां पे थोड़ा सा देखना, रेट तो हम कर लिए बट टाइम दिया है 1/2 ईयर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन देखो 2 × 1, पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 2 + 1 3/2 ईयर। अब अगर ये जो नीचे वाला ये वाली वैल्यू अगर 2 ना होती, अगर 2 ना होती तो हम लोग इस n पे हम लोग ना रख पाते, इसकी वैल्यू n की वैल्यू 3/2 ना रख पाते। अगर होती 3, अगर होती 3 तो रख देते, क्योंकि 3 कट जाता, 1 आ जाता। अगर होगी 4, अगर होगी 5, अगर होगी 6, अगर होगी 7, मतलब कि ये पूरा का पूरा नीचे कुछ बचे ना, नीचे कुछ बचे ना, सिर्फ होल नंबर अगर बच जा रहा है, अगर काटने के बाद होल बचा रहा है तब रख सकते हो, अगर होल नहीं मिल रहा, फ्रैक्शन मिल रहा है, तब रखना गलत हो जाएगा, तब सॉल्व नहीं होगा उसके बाद। तो p की वैल्यू क्या है, 8,000 मतलब 10,000 है, तो लिख देंगे 10,000 लिख देंगे। चलो 1 + r/2 की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, कितनी आ गई, 5, तो यहां पे लिख देंगे 5/100, n 2n हो जाएगा ना, तो 2 × n की वैल्यू क्या है, 3/2, अभी मैंने निकाली। ये चीज ईयर में आनी चाहिए, तो ये देखो 2 आ गया, 2 कट गया ना, तब मैंने क्या, होल नंबर आ रहा है तो रख सकते हो, नहीं आ रहा तो नहीं लिख सकते हो। तो थोड़ा बहुत दिमाग में करने की वजह से हम यहाँ पे आपको बता दिए कि इसे रख सकते हो, तो कर दिया हम लोगों ने। अगर नीचे 2 आ रहा है तो बस आप समझ जाओ, फ्रैक्शन में, टाइम में, अगर फ्रैक्शन में के डिनोमिनेटर में अगर 2 आ रहा है तो आप रख सकते हो। तो 2 कट गया, और वो याद रखना हाफ ईयरली के केस में है, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 100 + 5 105/100। पार कितनी है, 3, इसका मतलब ये वाली जो अंदर की वैल्यू है 105/100, ये मल्टीप्लाई होगी कितने बार, 3 बार मल्टीप्लाई होगी। अगर 2 लिखा था 2, 4 लिखा होता तो 4 होता। ठीक, यहाँ पे तो हम लोगों को आ गया 10,000 × 105/100 × 105/100 × 105/100। क्या करना है अब हमें, ये 0 0 कट कर दिया, 2 0 कट गया, फिर यहां से 2 0 गया, यहां से 0 गया। अब ये जो 0 इसको काट सकते हो आप, बट हमने नहीं काटा है। रीजन क्या है, क्योंकि जब आप इसे काटोगे ना, देखो अगर मैं काट देता हूं, अगर देखो यहां पे मैं काटूंगा, अभी मैं दिखा देता हूं, 105 × 105/105 में लिख दोगे 100। अगर मैं काटना शुरू करूं तो काटना शुरू करते हैं,
काटेंगे तो नीचे कुछ वैल्यू मिल जाएगी और फिर हमें फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो 100 रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, बस 2 पॉइंट पीछे आके पॉइंट लगा देंगे। तो इसे काटते हैं, 2 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, 5 जा 5, 5 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, फिर से 5 से काटते हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, तो हमारा यहाँ से आएगा 105 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 4। ये करोगे तब भी आपको आंसर सेम मिलेगा और ये करोगे तब भी आंसर मिलेगा। तो यहां से देख रहे हो ना मैं क्या कह रहा था, अब सीधे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है और 2 साइन आप क्या करोगे उसे पीछे रख दोगे। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसीलिए मैंने कहा यहीं पे छोड़ दो, इसे करने की जरूरत नहीं है। देखा, मैंने बता दिया ना आपको। तो एक कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिक होता है, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने ध्यान में रखना है कि क्या करने पे सही होगा। वो प्रैक्टिस जब करोगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं। अगर हम ये ना किए होते तो हमें पता ही ना चलता। तो जब प्रैक्टिस कर लोगे ना आप अच्छे से, तब आपको पता चलेगा। तो 105 इंटू 105 मैंने किया तो हमारे पास आया 105 इंटू 105 इंटू 105 किया हमने, तो आंसर क्या मिला बच्चों, आंसर हमें मिल गया, ध्यान से सुनना, आंसर मिला हमें 1, अरे सही आ रहा कि नहीं, हमें मिला 1157625 अपॉन 100, मतलब क्या हो जाएगा, यहां 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये आया हमारा 11,576.25। ध्यान से सुनो, हमें अमाउंट क्या मिल गया, ध्यान से सुनो, अमाउंट हमें कितना मिला, यहां पे मैं लिख देता हूं, अमाउंट ये मिला है, ये हमको फॉर्मूला अमाउंट देता है, ये हमको मिला 11,576.25, 11,057.6.25 मिल गया हमें। अब हमें निकालना है क्या, इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस 10,000 से माइनस कर दोगे, तो 10,000 मतलब 11,000 है, 10,000 मतलब क्या, इंटरेस्ट कितना लिखा है 1,576.25 आ रहा है इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कह रहे हैं, ये जो अमाउंट आ रहा है हमारा बड़ा वाला अमाउंट, ए से आप माइनस करोगे पी को, तो आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान सुनो, आंसर आएगा 1,576.25, ये आएगा आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका लगा है कितने साल पे, 1.5 साल, 1 और 1/2 ईयर्स में, तो इतना लगा है। बट यहां पे सिर्फ इतना ही नहीं पूछा, अमाउंट पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, ठीक है, जो कि हमने निकाल दिया। बट यहां पे ये देखो कह रहा है वो वुड दिस इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है वुड बी मोर, क्या ये ज्यादा होगा देन द इंटरेस्ट ही वुड पे इफ इट वॉज कंपाउंड एनुअली। कह रहा है कि क्या ये जो इंटरेस्ट है क्या ये ज्यादा है अगर आप हाफ ईयरली की जगह कंपाउंडेड एनुअली करें। ठीक है, तो ये क्या मतलब हो गया, अब देखो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब हुआ फॉर्मूला चेंज, फॉर्मूला चेंज मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी P 1 प्लस आर अपॉन 100। अब आर आधा नहीं होगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू n ही रहेगी, 2n नहीं होगी। तो ये n हमें क्या दिया, आप देखो बड़ी चीज क्या है कि आप यहां पे n कभी भी एनुअली में फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, फ्रैक्शन में रख दोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। करके दिखाएं क्या, p की वैल्यू क्या है, हमें p की वैल्यू हमें दी गई है, यहां से देखो 10,000 दी गई है, 1 प्लस r की वैल्यू है हमारे 10 अपॉन 100, और अगर मैं इसको लिख दूं 1/2 का मतलब है 3/2 ईयर। देखो यहीं पे हम लोग लिखा है ना 3/2 लिखा है, 3/2 ईयर, हाँ कि ना। तो n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, 3/2 ईयर। अब अगर मैं भले ही इसको फर्दर सॉल्व कर लूं 10,000 अपॉन 110 अपॉन 100, बट इसके बाद 3/2 ईयर ये नहीं सॉल्व हो पाएगा, ये नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व कैसे ही करोगे आप, अगर ऊपर 2 लिखा रहता था तो अंदर की वैल्यू को हम लोग 2 बार मल्टीप्लिकेशन लिख देते थे, 3 रहता था तो 3 बार लिख देते, तो ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अब हम लोग इसका मतलब समझ के करेंगे, कैसे, इसका मतलब है 1/2 ईयर, इसका मतलब क्या है, पहले 1 साल और फिर बाद में हमारा 1/2 ईयर मतलब क्या है, 6 महीने पे लग रहा है। तो हमारा पहले हम क्या करेंगे, 1 साल पे निकाल लेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट n की वैल्यू पहले पुट करेंगे, 1 साल n पुट करेंगे, प्लस क्या है 1/2 ईयर, तो 1/2 ईयर पे फिर निकाल लेंगे। बट इस 1/2 को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगा उस पर हम लोग 1/2 ईयर का कितना 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके। तो आंसर उससे भी हमारा सेम आएगा। तो इसको करते हैं इसे रब करें, चलो इसको रब करते हैं, चलो ठीक। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास टाइम कितना है दिया, टाइम कितना दिया है हमें 1/2 ईयर दिया,
हाँ कि ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ईयर प्लस 1/2 ईयर पे हमें निकालना है। तो पहले हम लोग 1 ईयर पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 1 ईयर पे निकालते हैं। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो या ना करो, तब भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, वहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ से हमें डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, या अमाउंट ले या इंटरेस्ट ले, बताओ, आप ही बताओ, क्योंकि अब हमें पूछ रहा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर, तो पूरा तो इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे आ गया है, तो हम लोग इंटरेस्ट चाहें तो इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरेस्ट 1। तो हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर लो। तो P अपना क्या है, 10,000 दिया है, इंटू आर हमारा क्या है, आर हमारा 10 है, 10 लिख दोगे, इंटू टाइम हमारा क्या है, टाइम क्या है 1 ईयर, 1 साल के लिए अभी के लिए निकाल लो, अपॉन क्या कर दोगे 100। तो ये 2 0 करे और ये 2 0, तो हमारे पास ये आया क्या 1000 आ गया। पहले के लिए हमारा 1000 इंटरेस्ट लगा, पहले साल में 1000 का इंटरेस्ट लगा। अब दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, ये इंटरेस्ट पहले ऐड करोगे इस प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल P2 जो नया प्रिंसिपल मिलेगा, P1 प्रिंसिपल हमारा कितना था 10,000, हाँ कि ना। अब इसमें हम लोग का ऐड होगा P2, मतलब P1 प्लस इंटरेस्ट लगाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11,000, क्योंकि 10,000 प्लस 1000 इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 11,000 आ जाएगा हमारा न्यू प्रिंसिपल। अब इस न्यू प्रिंसिपल पे हम लोग SI2 निकालेंगे, तो P हमारा क्या है, P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P2 हमारा कितना है, कौन बताएगा, P2 है 11,000 इंटू आर हमारा 10 ही रहेगा। टाइम अब क्या है हमारा 1/2 अपॉन क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। 2 जो होगा ये तो हम लोग 1/2 ऐसे लिख सकते हो, बट ये 2 फाइनली नीचे ही आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। अब इसे कैसे करोगे, ये जो 2 है ना, ये 2 0 यहां से काट दोगे, और फिर यहाँ पे 2 जो है ना, सुनो, ये जो 2 है ना, 2 1 = 2, 2 5 = 10। अब इसको सॉल्व करोगे, बचा क्या हमारे पास, ये बचा और ये, तो 5 0 0 0, 5 1 = 5, 5 1 = 5। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, SI2 क्या आ रहा है हमारे पास 5050। तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना लगा, SI टोटल इंटरेस्ट कितना लगा, टोटल बताओ, टोटल T लिख दिया, मतलब टोटल तुम्हारा 1000 पहले का आया था प्लस 550, तो हमारा आ रहा है टोटल इंटरेस्ट 1550 आ रहा है। क्या इसका अगर हम लोग कंपाउंड एनुअली करेंगे, तो ध्यान से देखो, अब आप मैच करके देखो कि कंपाउंड एनुअली में देखो, कंपाउंड एनुअली में ये सिर्फ कर दें क्या, कंपाउंड एनुअली में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1550 आ रहा है, और कंपाउंड हाफ ईयरली में जो इंटरेस्ट आ रहा है, देखो ध्यान से 1576.25 आ रहा है। तो अब आप देखो इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा, ये है 576, ये 550 है, तो बड़ा कौन है, ये कौन सा हाफ ईयरली वाला। तो आप क्या कहोगे कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर, तो आप कहोगे यस इन कंपाउंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट he would get it from compound annually। तो आप लिखोगे हाँ इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा किसमें, देन इंटरेस्ट he would get in compound annually। तो अगर आपको पूछा जा रहा है कितना ज्यादा मिलेगा, तो क्या करोगे, इसी में से 1 कितना होगा, इसमें में से इतना माइनस कर दोगे, तो यहां पे क्या रहा है, वो है 50, यह 76.25, 15 सेम है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाने वाला है 26.25। यही ये जो है ना इतना ज्यादा है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा कितना मोर हमने निकाल दिया है मोर यहां से कि कितना ज्यादा है 26.25। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा आपको समझ में कि हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके किस तरीके से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा याद रखना ये जो है ना, ये हमेशा 1 ईयर लेके चलोगे टाइम, ठीक है 1 ईयर, और 1 ईयर से कम भी ले सकते हो, मतलब 1/2 ले सकते हो, बट आप 1 ईयर से ज्यादा जब लोगे ना तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकल आएगा, बट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो तो एक ईयर लेके चलोगे। हाँ 1/2 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सरल था, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी थी, जो चीजें मैंने आपको बताई। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखना, नहीं रखोगे तो हो सकता है दिक्कत हो आपको।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखना। और हाँ, रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।